सम्मानित आज के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे श्री तारा सिंह बघेल जी, हमारे और आपके बीच में उपस्थित आगरा से चलकर आए बड़े भाई श्री राकेश धनगर जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर महासभा एटा के छोटा भाई श्री पुष्पेंद्र जी, जिला प्रवक्ता अरविंद बघेल जी, हाथरस से सदस्य जिला पंचायत हमारा छोटा भाई मनोज बघेल सहित गांव ग्रामीण अंचल से हितोड़ तराई से आए हुए सभी अहिल्याबाई होलकर के वंशजों, आप सबको सादर प्रणाम यथोचित शिष्टाचार के साथ कहना चाहता हूँ। बहुत ही विडंबना की बात है, आज आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ बैठना पड़ा, ये प्रमाणित करने के लिए कि हमारी जाति क्या है, किस बिरादरी के हैं। इसके लिए अभी रविंद्र सिंह जी ने एक बात कही थी कि किसी और से पहले हम जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब किसी भी प्रकार का चुनाव आता है, छोटा या बड़ा, तो हमारा सवाल जातियों में बट जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारतवर्ष की माननीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत भाई श्री राकेश जी, पूरे भारतवर्ष में जब भी विधानसभा लोकसभा आती, किसी भी चुनाव की टिकटें बांटी जाती हैं, तो पहले उस क्षेत्र का जाति समीकरण आंका जाता है और जाति समीकरण में यह देखा जाता है कि किस विधानसभा लोकसभा पर किस जाति विशेष की जनसंख्या निर्णायक है अथवा सर्वाधिक है, उसके आधार पर टिकट दिए जाते हैं। अगर उसके आधार पर टिकट दिए जाते हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा, इस धनगर प्रमाण पत्र की आड़ में आपके समाज से तमाम लोग एमएलए और एमपी बनके सदनों में गए हैं और हैं, सरकार के अंग भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनको आपने जब वोट दिया होगा क्या ये सोच के नहीं दिया होगा कि ये हमारी बिरादर के हैं? यही सोचा होगा ना। और आज वो सत्ता में है, अगर वो सत्ता वाले लोग सत्ता से लड़ जाए तो क्या तुम्हें यहाँ पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी? बस इतना जवाब दे दीजिए। अगर सरकार में बैठे हुए लोग केवल दरबार में अड़ जाए कि हमारी बिरादरी के वो लोग जिनके वोट पर हम एमएलए एमपी बन के आए हैं, जिनके वोट की ताकत पर हम मंत्री और विधायक बने बैठे हैं, वो उस पूछ की कड़कड़ाती सर्दी में एटा कचहरी के प्रांगण में अपने हल्के वस्त्र पहने हुए ठिठुरते हुए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ये उन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने की बात है जो आपके वोट से नेता बनते हैं। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप भाई भतीजावाद और जातवाद छोड़ दोगे, जिस दिन आप व्यक्तिवाद पर आ जाओगे, कहा मैनेजर साहब, जिस दिन आप व्यक्तिवाद पर आ जाओगे उस दिन आपको धरना नहीं देना पड़ेगा। आज श्री राकेश बघेल जी आगरा से चल गए, इस पर्चे में मैं देख रहा था 5-7 लोगों के मुख्य नाम थे, उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, या तो मनोज बघेल जिला पंचायत सदस्य दिखाई दे रहे हैं या श्री राकेश बघेल जी दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपके समाज के जो नुमाइंदे हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जिन्हें आप अपना नेता मानते हो, जिनके कहने से आप एक धार वोट सारे वोट देके चले जाते हो, तो उन्हें आज आपके बीच में आने में शर्म लग रही है। उन्हें आपके बीच में आना चाहिए, आपका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेता कौन होता है? जो नेतृत्व करे वो नेता होता है। जब वो आज आपका नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो वो भविष्य में आपके नेता बनने के काबिल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन के लिए हमारा पूरा समर्थन है। हमने इस कचहरी पर जितना धरना प्रदर्शन किया है, जितने भूख हड़ताल किए हैं, शायद एटा के इतिहास में किसी भी नेता ने नहीं किए होंगे। 17 मुकदमे तुम लोगों को हिर रहे हैं, 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए,
कि वो लोग धोखेबाज हैं, वो लोग गद्दार हैं जिन्हें तुम अपना नेता मान बैठे हो। वो गद्दार हैं, उनकी आंखों में पानी नहीं है। आज उनका यहाँ बुजुर्ग यहाँ पर अनशन पर बैठा है, उनका भाई अनशन पर बैठा है, उनकी बहन अनशन पर बैठी है, उनकी बेटी अनशन पर बैठी है, और वो लोग सदना में, दिल्ली और लखनऊ में मौज मस्ती कर रहे हैं। वो कहीं बाहर के नहीं है, वो तुम्हारे बीच के हैं, तुम्हारे समाज के हैं, तुम्हारे वोट की वजह से नेता मिले हैं। आज उनको टिकट तुम्हारी वजह से मिलता है, और शर्म ऊपर से आनी चाहिए तुम्हें कि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसके कभी मत होना। अगर पाने वाले हो तो अहिल्याबाई होलकर के वंश जो तुम्हारा नहीं है बुरे वक्त में, अगर उसके बाद तुम होते हो तो तुमसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। नेता बनने के बाद आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे पूछ का महीना है, लोग घरों में अलार्म जला के वक्त काट रहे हैं, और तुम आज रात को यहाँ ये जो चादरी टंगी है इसमें कोहरे की बूंदें क्या रुक जाएंगी? इसमें कोहरे की बूंदें नहीं रुकेगी। जब कोहरे की बूंदें नहीं रुकेगी, आज तुम यहाँ पर 50-100 बुजुर्ग यहाँ पर रात को लेटोगे, तो उन्हें क्या ये अच्छा लगेगा? क्या उनको अच्छा लगेगा? अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो फिर वो तुम्हारे समाज में वोट मांगने के काबिल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व उन्हें दो जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो आपकी बात को रख सकता हो। हर समाज अपना नेता इसलिए चुनता है कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा किसी सदन में जाकर के हमारी बात रखेगा। अगर वो नुमाइंदा आपकी बात नहीं रख सकता है, आपको हक और अधिकार नहीं दिला सकता है, तो वो आपको वोट का अधिकार नहीं है। इसलिए कान खोल कर सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट मत कहलवाइए। जाति और धर्म में अगर रह गए तो किसी भी पल्ले के नहीं रहोगे। आज हमें जाति के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है कि हम धनगर जाति के हैं कि नहीं। अरे हम धनगर जाति, आप धनगर जाति के नहीं हो और वो धनगर जाति के हैं, वो धनगर का प्रमाण पत्र लेकर के सदन में बैठे हैं। अगर हम उनकी जाति के हैं और उन्हें प्रमाण पत्र मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? आपको क्यों नहीं मिल सकता अगर हम उस वंश से हैं तो? ये दोगलापन कहाँ से आ गया? ये दोहरी नीति कहाँ से आ गई? उनके लिए कानून था, उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, और उन्हें यदि उन्हें प्रमाण पत्र चुनाव लड़ने के लिए दिए गए, एससी का प्रमाण पत्र दिए गए, तो हमारे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरियों के लिए वो धनगर का प्रमाण पत्र चाहिए। केवल सदन में जाने के लिए प्रमाण पत्र मिलेगा? हमारे बच्चे बकरियां चराएंगे, भेड़ें चराएंगे, हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो हम उस प्रमाण पत्र के सहारे से किसी शिक्षा के संस्थान में जाकर के अच्छी हमारे बच्चे शिक्षा ले सके, किसी नौकरी में जाकर उसका लाभ ले सके, हम लोग भी 4 कदम आगे चल सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे समाज की आड़ में धनगर का प्रमाण पत्र लेकर के नेता बनने वाले लोग वो कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे इस धनगर प्रमाण पत्र का लाभ उठा के कभी शिक्षित बने, कभी आपके आने वाले